एलिजाबेथ जी हैं यहाँ पे। वेरी नाइस टू सी यू ऑल एंड आज अलग अलग लोग दिख रहे हैं पलनी जी, तो नए लोग आए हैं शायद लग रहा है। तो आई वुड लाइक टू वेलकम ईच एंड एवरी वन फॉर दिस ब्यूटिफुल टूडेज बोन सेशन। तो जैसे आप सब लोग जानते हैं, हमारा वेल कैटेगरी जो है एक वन ऑफ द ह्यूज एंड बिगेस्ट कैटेगरी है। इसमें हर तरह के हमारी हेल्थ के रिलेटेड प्रोडक्ट्स आज की डेट में अवेलेबल हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक रिलेटेड हो, न्यूट्रासिटिकल हो या फूड सप्लीमेंट्स हो। तो ये तीनों कैटेगरी के प्रोडक्ट्स अभी फिलहाल अवेलेबल हैं हमारे वेल कैटेगरी में। तो सारे कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज भी कर रहे होंगे, इस्तेमाल कर रहे होंगे और उनके बेनिफिट्स भी ले रहे होंगे। बट उनके बारे में और भी जब हम ज्यादा डिटेल में जानते हैं ना, तो प्रोडक्ट किस तरीके से हमारे बॉडी में काम कर रहा है, कैसे रिजल्ट दे रहा है, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी हमारे खुद की बॉडी में ये प्रोडक्ट किस तरीके से रिजल्ट दे रहा है। तो इससे क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और जब हम लोगों को इसके बारे में बताएंगे, तब भी हम किसी भी तरीके की क्वेश्चन फील्ड से या कस्टमर से आते हैं तो वो भी आसान हो जाता है उनको क्लैरिफाई करने के लिए, राइट। तो आप सब लोगों को मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है? आप सब लोग हिंदी जानते हैं? तो इफ यस देन यू कैन यूज योर चैट बॉक्स। आप भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे इंटरेक्ट करना पड़ेगा, मैं अकेले ही बात करती जाऊं तो अच्छा नहीं लगेगा। यस, तो मैं AK-47 जैसे ढड़ा 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 जाती रहूंगी, बट फिर भी इन बिटवीन मैं पूछूंगी, आपसे इंटरेक्शन करूंगी। कुछ भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज बी अलर्ट एंड एक्टिव, क्योंकि ये जो सेशंस परानी जी ने शुरू किया हुआ है बहुत ही नॉलेजेबल सेशन होगा। क्योंकि हमारे नॉर्मल जो अदर प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशंस होते हैं तो उससे डिफरेंट होगा, डिटेल्ड में होगा। जैसे आप TTT का सेशन अटेंड करते हैं उस तरीके से डिटेल्ड का सेशन होगा, जहाँ पे हम लोग और भी डेप्थ सीखेंगे कि हमारे बॉडी के एनाटॉमी में कैसे कैसे चेंजेस होते हैं और प्रोडक्ट से कैसे रिजल्ट भी हो सकता है। ओके, तो आई होप सो ऑल ऑफ यू ऑल विथ मी एंड यस वी विल स्टार्ट आवर टुडे सेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज के सेशन में और डिटेल में जाने से पहले आप लोगों से पूछना चाहूंगी, पहला क्वेश्चन, किस किस को बोन की रिलेटेड इश्यूज है, चाहे ऑस्टियोपोरोसिस का रिलेटेड इशू हो या ऑस्टियोआर्थराइटिस का रिलेटेड इश्यूज हो। जिन जिन को पता है या जो लोग इस तरीके की मतलब डिसीज से ऑलरेडी मेडिकेशन में है तो वो लोग मेंशन कर सकते हैं। जिन जिन लोगों को पता नहीं है मैं उनको समझा दूंगी कि ये चीज क्या होती है और किसको हो सकती है। ओके, तो आप लोगों का आंसर के लिए मैं वेट कर रही हूँ। कौन कौन लोग अपनी बोन रिलेटेड डिसीज से सफर कर रहे हैं या मेडिकेशंस में, स्पेशली ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस? किसी को नहीं? आफ्टर कोविड आई हैव लेग्स पेन। ओके, आपकी एज ग्रुप भी मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि एज ग्रुप के हिसाब से मैं आपको अच्छे से सजेस्ट कर पाऊंगी। ओके, पर्सनली भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नॉट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। अगर आप शाई वगैरह फील कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। ओके, हाउ अबाउट अदर्स? बैक पेन, जॉइंट पेन्स, किसी भी तरीके के जोड़ों का दर्द, ये सारा दर्द तो एक एज के बाद सबको ही फील होता है ना। तो कौन कौन लोग इसके लिए एक्सट्रीम पेन की वजह से टैबलेट्स ले रहे हैं, मेडिकेशंस में हैं या कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं? सिर्फ एक? वेरी नाइस, तो सब लोग हेल्दी हैं। गुड टू नो दैट सबके बोन्स हेल्दी हैं। वेरी नाइस। ओके, नो प्रॉब्लम। रंगाराजू जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, 14 एंड 15 प्रॉब्लम इन द सेंस? ओके, नो प्रॉब्लम। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम है तो वो भी आप जान लीजिएगा कि किस तरीके से प्रोडक्ट की कॉम्बिनेशन से आप डेफिनेटली जो है अपनी जो भी आप दर्द से जूझ रहे हो तो उससे किस तरीके से आप राइट वे में प्रोडक्ट को यूज करते हुए अलोंग विथ योर मेडिकेशंस डेफिनेटली आप रिड्यूस कर सकते हैं। एंड जिन जिन लोगों को पता नहीं है तो उनके लिए ये सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है कभी भी किसी को भी हो सकती है। तो इसीलिए थोड़ा अवेयरनेस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जस्ट गिव मी 30 सेकेंड्स ऑफ टाइम, जस्ट 30। हाँ, यस। तो अवेयरनेस हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अवेयरनेस के लिए हम लोग जानेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगी, सबके सबके बॉडी में बोन्स है ना?
ऑब्वियसली सबके बॉडी में बोन्स है, थोड़ा बहुत जोक भी इधर क्रैक करूंगी मैं। ओके, तो आप एंजॉय कीजिएगा सेशन को, बट सोना नहीं है, आराम से अलर्ट होके बैठना है। ये एक नॉलेज से भरपूर सेशन है हमारा, ठीक है। ओके, तो हमारी बॉडी में, सबकी बॉडी में बोन्स है। ऑब्वियसली बोन्स क्यों है कि बोन्स के ऊपर ही हमारे बॉडी में जो भी मसल्स है वो एक एज ए सपोर्ट जैसे भी काम कर रहा है, प्लस हमारी बॉडी में कई सारे रोल्स भी प्ले करते हैं बोन्स। ओके, तो जब बोन्स के बारे में बात करें, तो जैसे हमारे बॉडी में ना एक्चुअली 3 तरीके के स्टेजेस होते हैं। जब हम छोटे बचपन में होते हैं तो हमारी बॉडी में क्या होती है, ग्रोथ होने लगती है। ओके, हमारी बॉडी में हर एक ऑर्गन की हो या बोन्स की हो, ग्रोथ होने लगती है। ओके, दैट्स से ग्रोइंग स्टेज। तो ग्रोथ के बाद क्या होता है, सर्टेन टाइम के बाद जैसे कि आप 17 18 या अप टू 20 तक बोल सकते हैं, यहाँ पे ग्रोथ हमारी बॉडी में होना ग्रेजुअली कम हो जाती है, पूरी तरीके से नहीं, ग्रेजुअली कम हो जाती है। यहाँ से जो है हमारी बॉडी ऑटोमेटिक पिक करती है मेंटेनेंस मैकेनिज्म में। ग्रोथ खत्म होने के बाद मेंटेनेंस में स्विच ऑन हो जाती है हमारी बॉडी। मेंटेनेंस में क्या होता है, हमारे बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स वगैरह या इम्यूनिटी जो हमारी डेवलप हुई है या ग्रो हुई है, तो उसको यूटिलाइज करते हुए हमारी बॉडी ऑटोमेटिक किसी भी तरीके के जर्म्स हो या कोई भी हो डिसीजेस से फाइट करने की कैपेबिलिटी से हमारी बॉडी की रखवाली करते हुए मेंटेन करती है, हमारी बॉडी की हेल्थ को मेंटेन करने का काम करती है। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर सर्टेन एज जैसे हो गया 30 35 40, तो अगेन डिपेंड्स ऑन आपकी इम्यूनिटी किस तरीके से है, तो स्पेशली कंसिडर कर लेते हैं 35 या 40 तक। तो यहाँ से जो है हमारी बॉडी में मेंटेनेंस मैकेनिज्म भी ग्रेजुअली खत्म होने लगता है। यहाँ से हमारी बॉडी में क्या होता है, रिपेयरिंग चालू होती है। ओके, तो रिपेयरिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, या खुद ब खुद हमारी बॉडी भी थोड़ा बहुत रिपेयरिंग करती है, बट यहाँ पे एक्सटर्नल सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। यहाँ पे ना ग्रोथ होने वाला है, ना मेंटेनेंस होने वाली है, ओनली रिपेयरिंग की जरूरत होती है, जो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक थोड़ा बहुत करती है, बट एक्सटर्नल सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और एक्सटर्नल सपोर्ट हम बहुत बाद में रियलाइज कर लेते हैं, हमारी बॉडी चलो अच्छी है करके हम लोग अवॉइड करते हैं। तो इस वक्त क्या होता है, हमारी बॉडी में पूरी कैपेबिलिटी खत्म होने के बाद जब हमारी बॉडी में ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, तो उस वक्त हम एक्सटर्नल सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं, चाहे फूड सप्लीमेंट्स हो या जो भी हो, मेडिकेशन हो। तो उस वक्त हमारी बॉडी रेस्पॉन्ड करना मुश्किल हो जाता है, हमारी बॉडी को रेस्पॉन्ड करना, या जिस तरीके के मेडिकेशंस हैं या फूड सप्लीमेंट्स ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, तो उस वक्त क्विकली रिएक्ट करके उसका रिजल्ट देना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये हमारा नेचुरल बॉडी का प्रोसेस होने लगता है एज बाय एज, एज टू एज, जैसे हम अपनी उम्र बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ ये सारे हमारी बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं। ओके, तो वैसे ही ऑल अदर ऑर्गन्स के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ आज के सेशन में बोन्स के बारे में बात करें। तो बोन्स में भी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द एज बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द एज बोल सकते हो, समटाइम्स अकॉर्डिंग टू द अगेन आप कितने बार अपनी बचपन में गिरे हो या कहीं फ्रैक्चर हो गया हो, तो इससे भी आपकी बोन की हेल्थ में बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। चाहे आप कहीं गिर गए हो, कहीं एक्सीडेंट हो गया हो, आपका बोन में फ्रैक्चर हो गया हो, हम लोग बहुत ज्यादा बदमाशियां जब करते हैं, राइट, तो हमारी यंग एज में, टीनेज एज में जब यहाँ वहां गिर जाते हैं, या फ्रेंड्स के साथ फाइट करते हुए भी कुछ ना कुछ हाथ मोड़ दिया, पैर मोड़ दिया, गर्दन मोड़ दी, तो ऐसे करते हैं ना, तो इससे भी क्या होता है, हमारी बोन उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में ठीक हो जाती है, बट बाद में जो है इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली रहता है, स्पेशली जब हम बोन हेल्थ के बारे में बात करें। तो बोन हेल्थ में जो कोई भी मामूली से मामूली भी प्रॉब्लम होता है ना, तो वो बाद में रीअपियर होके भी आता है। तो इसीलिए अपने बोन्स को लेकर जो है कभी भी हमें नेग्लिजेंस नहीं करना है। वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट आवर बोन्स। जब भी आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो थोड़े बहुत लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली दे विल गेट इनटू द एक्सरसाइजेस, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, थोड़ा बहुत वार्म अप करें। वार्म अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वार्म अप से क्या होता है, आपकी बॉडी में जो भी मसल्स कनेक्टेड है बोन से, उनमें थोड़ा लूजनिंग इफेक्ट आएगा, तो उसके बाद जो है आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसीलिए वार्म अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वार्म अप से जो है आपकी बोन में प्रॉपर तरीके से फ्रिक्शन होने लगता है, मूवमेंट प्रॉपरली सेट हो जाती है, तो उसके बाद आप एक्सरसाइज करेंगे तो ठीक रहता है। डायरेक्टली एक्सरसाइज करने से क्या है, आपके बोन्स या आपके बोन से जुड़े हुए मसल्स होते हैं वो स्टिफ रहते हैं। डायरेक्टली आप एक्सरसाइज करेंगे तो ट्विस्ट या टर्न्स भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी हमें बोन्स में हो या नर्व्स में भी या मसल्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो ये चीज हमेशा याद रखिए, छोटी छोटी बातों से ही हमारी इंटरनल ऑर्गन्स की हम लोग प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ऑर्गन्स प्लस जो ऑर्गन्स को भी सपोर्ट कर रहा है हमारा बोन,
वो भी एक पूरा जो है, आप इमेजिन करें, ऑर्गन्स तो चलो हमारी बॉडी के अंदर है, बट पूरा का पूरा जो ढांचा, जो स्ट्रक्चर, जो स्केलेटन है, किससे बना हुआ है? बोन से बना हुआ है। मतलब ऑलमोस्ट हमारी बॉडी का 90% पार्ट हम बोल सकते हैं बोन से बना हुआ है। बोन्स के अंदर आपके सारे जो है मसल्स आते हैं, राइट? अगर बोन्स नहीं होंगे तो इमेजिन करो, अगर कोई आपको ऐसे जोर से मुक्का मार दे, आपके चेस्ट के ऊपर जोर से मुक्का मार दे, तो डायरेक्ट आपका हार्ट तो बस्ट होने जाना चाहिए, क्योंकि ये होता है एक सॉफ्ट मसल का पीस है विदाउट बोन, राइट? तो इमेजिन करें बोन के अंदर, मतलब बोन का जो स्केलेटन है उसके अंदर जाके आपका हार्ट है। वैसे ही लंग्स को इमेजिन करें। ओके, पूरी की पूरी बॉडी जो है, हमारा फेस भी हो, फेस किसके ऊपर है? हमारा ये स्किन किसके ऊपर है? बोन के ऊपर ही है, ऑब्वियसली, रहे। तो हमारे बोन का हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड लेट मी टेल यू, हमारी बोन का जो मेजर इंग्रेडिएंट है वो है कैल्शियम। कैल्शियम जो है 99% ऑफ कैल्शियम कहाँ पे रहता है? हमारे बोन्स में एंड दांतों में। ओके, सो दांत मजबूत रहना है तो ऑब्वियसली हमें हमारे कैल्शियम का भी प्रॉपर तरीके से मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे फूड में हो, डाइट में हो, जो भी हो, कैल्शियम का इंटेक भी बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो मैं आपको नेक्स्ट फर्दर सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में बताऊंगी। तो इस तरीके से 99% ऑफ हमारा बोन जो बना हुआ है वो कैल्शियम से ही बना हुआ है। बाकी का 1% जो कैल्शियम होता है वो हमारे ब्लड में होता है, जो स्पेशली हमारे ब्रेन में भी जरूरी है। तो ब्रेन से हमारी आंखों को, हम जैसे बात कर रहे हैं या बात करते करते हुए मैं अपने बॉडी के एक्शंस यूज कर रही हूँ, ये जो नर्व सिग्नलिंग हो रहा है मेरे ब्रेन से लेकर मेरे हाथ को या मेरे मुंह से, जो ये सारे सिग्नलिंग में भी कैल्शियम बहुत मदद करता है। ओके, बट हम बोन के बारे में बात करें, कैल्शियम के बारे में मैं आपको अगेन बताऊंगी डिटेल में। तो ये क्या होता है कि बोन में हमारी बॉडी इस तरीके से जब ग्रोथ का या मेंटेनेंस का मैकेनिज्म, दो मैंने आपको बताए प्रोसेसेस हमारे बॉडी में जब होते हैं, तो इवन बोन में भी होते हैं, जहाँ पे हमारे न्यू न्यू बोन्स या बोन के अंदर नए नए चेंजेस होने लगते हैं, या पुराने जो भी डेड हो चुके हैं, डेड सेल्स बोन के, तो वो सारे रिमूव होने लगते हैं, न्यू अगेन क्रिएट होने लगते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा चलता रहता है। बट क्या होता है, ये स्लोली ग्रेजुअली अकॉर्डिंग टू द एज क्या होता है, बहुत सारे बोन्स में चेंजेस होने लगते हैं। चेंजेस होते हुए, डाइट बोल सकते हो या एनवायरमेंटल चेंजेस बोल सकते हो या अकॉर्डिंग टू द एज भी बोल सकते हो, ये चेंजेस होते हुए क्या होता है, हमारी बोन्स में जो है न्यू सेल्स क्रिएट होना खत्म हो जाते हैं। जो डेड सेल्स हैं वो रिमूव नहीं होते हैं और न्यू सेल्स भी क्रिएट नहीं होते हैं। तो क्या होता है, हमारी बोन के अंदर क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस इश्यू शुरू होने लगता है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या है, मैं आपको एक स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पे दिखाती हूँ कि क्या होता है हमारी नॉर्मल बोन और ऑस्टियोपोरोटिक बोन कैसे लगती है। जस्ट गिव मी अ मिनट। आई होप सो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये है हमारा हेल्दी बोन। जब बोन को बीच में इक्वली हम हाफ्स में कट करेंगे, तो इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ समझाने के लिए। ओके, ये हमारा हेल्दी बोन इस तरीके से होता है। ओके, तो ये नॉर्मली जो है कैल्शियम, ये सब कैल्शियम है, और नॉर्मली हमारा बोन इस तरीके से नजर आता है। ओके, तो क्या होता है, ग्रेजुअली कैल्शियम डेफिशिएंसी हो गई हो या बहुत सारे चेंजेस की वजह से ही ऑस्टियोपोरोसिस कैसे कन्वर्ट होता है, यहाँ पे देखिए। यहाँ पे ये होल्स ना, ये जो गैप है, ये कैविटीज जो है ये बड़ी बड़ी होने लगती है। स्लोली स्लोली ग्रेजुअली ग्रेजुअली ये शुरू होने लगता है। और ये कहाँ पे होता है, स्पेशली आपके जो मेन जॉइंट्स हैं। मेन जॉइंट्स कहाँ कहाँ पे है हमारे, हिप एरिया में होंगे। हिप एरिया में हमारे मेन जॉइंट्स हैं, राइट? यहाँ पे पूरी बॉडी का एक एकदम पूरी तरीके से 50-50% में आपकी बॉडी डिवाइड होती है, तो ये मेन जॉइंट हो गया। तो यहाँ की बोन में इस तरीके से प्रॉब्लम हो सकता है, जिससे जो है हमें स्पाइनल कॉर्ड में पूरी तरीके से ग्रेजुअली एक के बाद एक आपके स्पाइनल कॉर्ड में भी ये प्रॉब्लम होते हुए ये होल्स ना, ये इतने बड़े बड़े होने लगते हैं ग्रेजुअली। आई विल शो यू वन मोर पिक्चर नाउ। ओके, तो वो स्ट्रक्चर में आपने जो देखे थे गैप कैसे हो रहे हैं बोन के अंदर, तो वो गैप्स इतने बड़े हो जाते हैं। कैन यू सी दिस गैप्स? तो इस तरीके की बोन को हम लोग कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोटिक बोन या ऑस्टियोपोरोसिस, इस कंडीशन को ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो इमेजिन करें हमारा बोन कितना हेल्दी था, जिसमें गैप कितने छोटे छोटे थे, एकदम माइन्यूट से गैप थोड़े थोड़े ज्यादा बड़े होते हुए ये गैप क्या हो गए हैं,
इतने बड़े बड़े गैप्स होके इसमें हड्डी कहाँ बची हुई है भाई, हड्डी नहीं है यहाँ पे सिर्फ क्या है, ये होल्स हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये होल्स होने से क्या प्रॉब्लम होगी, ये होल्स होने से क्या होता है, वो उस पर्टिकुलर, आप इमेजिन करें आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो बैक में जो होती है लंबी वाली स्पाइनल कॉर्ड, जिससे हम लोग स्टिफ स्टैंडिंग पोजीशन ले पाते हैं या बैठ पाते हैं, राइट। तो ये स्पाइनल कॉर्ड में भी इस तरीके से बोन्स होते हैं, बोन का जो स्ट्रक्चर होता है। तो इमेजिन करें नीचे वाली आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड का एक पार्ट है बोन का, ऐसा हो गया है ऑस्टियोपोरोटिक। तो ये क्या होता है, पूरी तरीके से पोखल हो जाता है। ओके, इसमें इतना कमजोर हो जाता है, इतना ज्यादा वीक हो जाता है ये, कि आप जोर से कॉफी भी करोगे ना, जोर से खांस भी लोगे या जोर से छींक भी मारोगे ना, तो ये बोन टक टूट जाएगी। ये बोन इतनी कमजोर हो जाती है, ये टूट जाएगी, एक पार्ट कंप्लीटली यहाँ पे टूट जाएगा। तो ये उसके ऊपर का क्या होता है, वो भी थोड़ा दबने लगेगा, और इसमें भी ये प्रॉब्लम होने लगेगी, एक पार्ट कमजोर हो गया। फिर अगेन दिस ऐसा हो कि इसमें स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, ये स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरीके से ऐसा बेंड होने लगेगा। आप देखोगे थोड़े लोगों में आपने देखा होगा कि ऑस्टियोपोरोटिक रिलेटेड जिसको भी प्रॉब्लम है, या जिसको पता नहीं चला कि मेरे बॉडी में ऑस्टियोपोरोटिक रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि ये जो है काइंड ऑफ आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि आपकी बॉडी में ऑस्टियोपोरोटिक रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो गई है। थोड़े बहुत नॉर्मल जैसे पेन्स वगैरह होने लगेंगे, तो आप मोस्ट प्रोबेबली अवॉइड भी कर सकते हो, इस सिचुएशन को अवॉइड भी किए होंगे, बट बाद में जाके पता चलता है कि हमको ऑस्टियोपोरोसिस रिलेटेड प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा कि थोड़े लोग बेंड होने लगते हैं इस तरीके से, राइट, जिनका पोस्चर स्टैंड ऐसे रहता है तो थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे बेंड होने लगते हैं, या अकॉर्डिंग टू द एज ऑल्सो थोड़े बुढ़े लोग भी आपने देखा होगा कि वो बेंड होने लगते हैं। क्यों बेंड होने लग रहे हैं, ऑस्टियोपोरोटिक रिलेटेड प्रॉब्लम, एक एक बोन जो है यहाँ पे खत्म हो रहा है, इतनी कमजोर ये बोन होने लगती है कि पूरी की पूरी ये स्पाइनल कॉर्ड को वीक करते हुए पूरा बेंड कर देता है। ओके, सो नॉट ओनली दैट, हमारे रिस्ट में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, हमारे स्पाइन में हो सकता है, हमारी हिप में भी हो सकता है। तो पूरी तरीके से जब ओल्ड हो जाते हैं तो हम लोग पूरा बेंड हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि ऑस्टियोपोरोटिक बोन रिलेटेड इश्यूज हो जाता है। तो ये जो है पहले से ही हमारी बॉडी में, हमारे बोन्स में शुरू होने लगता है, कमजोर बोन की वजह से, अगर हम प्रॉपर अमाउंट ऑफ कैल्शियम सप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो मेन रीजन हमारी बोन को क्या चाहिए, प्रॉपर अमाउंट ऑफ कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम 99% कैल्शियम कहाँ पे रहता है, बोन्स में रहता है। तो वो अगर हम लोग हमारे डाइट से नहीं दे रहे हैं या किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से नहीं दे रहे हैं, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम कभी भी किसी को भी और बहुत जल्द भी हो सकती है। जो ओल्ड एज होते हुए प्रॉब्लम हुआ करती थी, आजकल भी आप देख रहे हो कि बहुत सारे यंगस्टर्स को भी ऑस्टियोपोरोटिक रिलेटेड इश्यूज हो रहा है। यंग जनरेशन के हैं लोग, फिर भी वो बेंड हो रहे हैं थोड़ा, क्यों, क्योंकि अगेन lack of calcium in their diet also one of the reason। okay, तो ये हो गया आपका ऑस्टियोपोरोटिक रिलेटेड इश्यूज, वन ऑफ द मेजर इश्यूज है। तो वन इशू हो गया। अब दूसरा इशू के बारे में मैं आपको समझाऊंगी, वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। आपने सुना होगा ना। तो यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो आप मुझे थोड़ा थम्स अप करें या चैट बॉक्स में यस करें, आपको ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में अभी पता चल गया है तो। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू। ओके, सो वेरी नाइस फॉर कंफर्मिंग। तो अब जो है हम लोग बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस, तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि पूरी तरीके से इसमें बोन वीक हो जाती है, बोन टूटने लगती है। बोन वीक होने की वजह से बोन टूटने लगती है, स्लोली स्लोली टूटने लगती है। आप छींक भी मारोगे तो आप खांस, जोर से खांसोगे भी तो भी टूट सकती है, इतनी ज्यादा वीक हो जाती है। ओके, लीव अबाउट आप वॉकिंग कर रहे हो उस वक्त टूट सकती है, डेफिनेटली टूट सकती है। उसके अलावा भी ये सिंपल से चीज से भी टूट सकती है, तो इमेजिन करें किस तरीके से आपकी बोन कमजोर हो सकती है। ओके, तो ये हो गया ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, स्पेशली जो है हमारे बॉडी में 6 तरीके के जॉइंट्स होते हैं, मेन जॉइंट्स होते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स जिसको बोलते हैं। 6 तरीके के होते हैं। जैसे ये हो गया आपका शोल्डर। ओके, तो शोल्डर को आप किस तरीके से मूव कर सकते हैं, अपने हाथ को पूरी तरीके से मूव कर सकते हैं ना। तो इमेजिन करें कितना अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी देते हुए ऊपर वाले ने हमारे ये बोन्स और शोल्डर, सॉरी ये जॉइंट्स बनाए हैं। रिस्ट, आपका रिस्ट, राइट, कितने अच्छे से आप रोटेट कर सकते हो। ये भी हो गया आपका साइनोवियल जॉइंट, राइट, तो ये कैसे मूव हो रहा है, राइट। एंड ये हो गया आपका दिस वाला, ये वाला बीच का जो होता है, तो ये भी हो गया आपका साइनोवियल जॉइंट। आपका नीज, नीज जो आपके घुटने जो होते हैं वो भी आपका साइनोवियल जॉइंट। आपका हिप एरिया वो भी साइनोवियल जॉइंट है। और जो है आपका एंकल का जो एरिया होता है, एंकल का एरिया,
तो वो भी हो गया आपका साइनोवियल जॉइंट्स। ये जो है मेन जॉइंट्स होते हैं। और आपके ये फिंगर्स के जो होते हैं, ये वाले भी जो होते हैं, ये भी ऑब्वियसली जॉइंट्स ही, राइट। तो ये देखो हम लोग कितने अच्छे से कैसे हम लोग मोड़ पा रहे हैं, ओके। तो रोटेट भी कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि बोन्स हेल्दी है और स्ट्रांग है, राइट। और ये क्यों कर पा रहे हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे एक सिंपल मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिए इसको। तो समझो कि कोई भी ये वाला जॉइंट हो गया, या ये वाला जॉइंट हो गया, या ये वाला जॉइंट हो गया। इन सब का कैसा होता है स्ट्रक्चर देखो। ये एक यहाँ से बोन आएगी, यहाँ से एक बोन आ रही है, दो बोन्स, ओके। दो बोन्स आके यहाँ पे मिल रहे हैं, ओके। और ये दो बोन्स के ऊपर जो है, यहाँ पे इस बोन के इस ऊपर और इस बोन के इस ऊपर जो है एक सॉफ्ट कुशन जैसा, एक सॉफ्ट कुशन जैसा बोन ही बोल सकते, सॉफ्ट बोन मैं बोलना चाहूंगी इसको, ओके। एक सॉफ्ट कुशन जैसा टिश्यू होता है जिसको हम कहते हैं कार्टिलेज। क्या कहते हैं? याद रखें इसको, कार्टिलेज। जो स्पेशली जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं, जो चिकन मटन वगैरह खाते हैं, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे हड्डी होती है, ये हड्डी के ऊपर एक सॉफ्ट वाला व्हाइट कलर का बोन होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्टिलेज, ओके। ये दो बोन के बीच में जो है कुशन की तरह काम करता है, ओके। और ये जो है जब दो बोन इस तरीके से ज्वाइन होते हैं, ओके, ये दो बोन डायरेक्टली यहाँ पे टच नहीं हो रहे हैं, इनके बीच में क्या है? एक प्रोटेक्शन है। क्या है? कार्टिलेज है, यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू है, ओके। इससे क्या होता है? इस कार्टिलेज के बीच में क्या है? अगेन साइनोवियल फ्लूइड होता है। क्या होता है? साइनोवियल फ्लूइड। इसको हम लोग, ये बोन हो गया, दो आपकी दो जॉइंट्स हो गए, दो बोन्स हो गए जो ज्वाइन करके यहाँ पे जॉइंट्स बना रहे हैं। इसके ऊपर हो गया एक कुशन हो गया, इस कुशन को हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं। और इस जॉइंट्स के इस कुशन के बीच में एक लिक्विड होता है जिसको हम क्या कहते हैं? साइनोवियल फ्लूइड। अब समझो ये साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है, ओके। आपके पास जरूर डेफिनेटली टू व्हीलर या फोर व्हीलर या साइकिल भी होगी डेफिनेटली, तो आप ऑब्जर्व करें तो हम लोग उसको उस मशीन के पुर्जों में क्या करते हैं? ऑयलिंग डालते हैं, राइट। तो ऑयल क्यों डालते हैं हम लोग? ऑयल डालने से क्या होता है कि फ्रिक्शन अच्छे से होती है और कर कुर करके आवाज भी नहीं आती है, और आपकी साइकिल भी अच्छे स्मूथ और सॉफ्टली आगे बढ़ती है। इवन इन टू व्हीलर हो गया, आपकी फोर व्हीलर, उस तरीके से हमारे दोनों जॉइंट्स के बीच में भी इमेजिन करें जब हम वॉक कर रहे हैं, ओके, या हमारे हाथ को इस तरीके से स्ट्रेच कर रहे हैं या रोटेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये कुशन बोन नहीं होगा, या इसके बीच में का जो लिक्विड नहीं होगा, तो ये दोनों एक दूसरे से ऐसे टकराएंगे, ओके। तो इसीलिए कितना ज्यादा इसमें साइंस भरा हुआ है। इस साइनोवियल फ्लूइड यहाँ पे होता है। ये कैसे होता है? एग व्हाइट आपने देखा होगा ना, जो लोग अंडे खाए हैं, तो अंडे का जो व्हाइट पार्ट होता है, नॉट येलो पार्ट, जो व्हाइट पार्ट होता है ना, इस तरीके से स्टिकी, वेरी स्टिकी फ्लूइड जैसे यहाँ पे फ्लूइड होता है कार्टिलेज के बीच में। ये फ्लूइड जो है हमारे दो बोन में होने वाले फ्रिक्शन से बचाता है, ओके। वेरी सॉफ्टली मूवमेंट, एक ग्रीसिंग मूवमेंट जैसे काम करते हुए जब भी हम लोग उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, स्पेशली हमारी घुटनों में, तो ये सबसे जो है साइनोवियल फ्लूइड जो है हमारा रोटेशन को एकदम स्मूथ एंड सॉफ्ट करता है। बट अगेन अकॉर्डिंग टू द एज क्या होता है? साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो ग्रेजुअली कम प्रोड्यूस होने लगता है, वो स्टिकीनेस कम प्रोड्यूस होने लगती है। एंड अगेन इससे क्या होगा? नाउ कार्टिलेज, लिक्विड उसमें कम हो गई तो कार्टिलेज एक दूसरे से ज्यादा यहाँ पे पिसने लगते हैं। और क्या होता है? कार्टिलेज थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली डीजेनरेट होने लगता है, खत्म होने लगता है कार्टिलेज। ये बोन का कार्टिलेज खत्म हो रहा है, ये बोन का कार्टिलेज, तो दोनों जो है कार्टिलेज खत्म हो गया। दोनों बोन्स इस तरीके से ऐसे टकराएंगे वॉक कर रहे हैं तो इमेजिन करें इस बोन की कंडीशन कैसे होगी, इस बोन की कंडीशन कैसे होगी। ये दो समझे आपकी नीज है, आपके पैरों के जो नीज हैं, या ये एरिया हो, ये एरिया तो उतना ज्यादा हम लोग प्रेशर के लिए यूज नहीं कर रहे। जो हमारी बॉडी का पूरा प्रेशर कहाँ पे पड़ रहा है? हमारी हिप के बोन के ऊपर एंड हमारी नीज के ऊपर एंड एंकल के ऊपर। ये तीनों जो है बहुत ज्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस से मेन रीजन होता है, इन तीनों जॉइंट्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम। तो ये जो इस तरीके से घिसने लगते हैं बोन्स, यहाँ पे घटने भी लगते हैं बोन्स अगेन, तो इसके ऊपर भी जो है इसका प्रेशर आने लगता है, इसका प्रेशर इसके ऊपर आने लगता है, तो तब जाके यहाँ पे बोन अगेन क्रैक होने लगता है। और इस बोन से अगेन हमारी मसल भी कनेक्टेड है, इसके ऊपर हमारा मसल रहेगा, मसल के अंदर नर्व्स रहेंगे ना, तो ये नर्व्स में भी, ये नर्व्स एंड मसल्स में भी पेन शुरू करना स्टार्ट कर देगा। तो इससे जो है पेन होते होते स्वेलिंग भी होने लगती है, स्वेलिंग होते हुए अगेन सूजन हो के आपको इतनी ज्यादा तकलीफ होने लगती है, इतना ज्यादा इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग या इतनी ज्यादा तकलीफ होती है कि आप ठीक से बैठ भी नहीं पाओगे, ठीक से उठ भी नहीं पाओगे, आपके ये मसल स्टिफ हो जाएंगे, जॉइंट्स भी स्टिफ हो जाएंगे,
क्यों? क्योंकि मेन रीजन क्या हो रहा है, साइनोवियल फ्लूइड खत्म हो गया, कार्टिलेज घिस गए, देन हड्डियां घिस के ये बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस। मैं आपको एक पिक्चर यहाँ पे दिखाऊंगी फॉर योर मोर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे पिक्चर आपको दिख रहा होगा, राइट? तो ये देखो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी कार्टिलेज का जो है लॉस शुरू हो गया, 10% कार्टिलेज लॉस हो गया इस बोन में ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया, ये दोनों टच रहते हैं और इसके बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है, राइट? तो यहाँ पे ऑलरेडी थोड़ा बहुत कार्टिलेज जो है, सॉफ्ट जो बोन या सॉफ्ट टिश्यू होता है, ये दोनों बोन के बीच में वो ऑलरेडी 10% घट गया है। ओके, तो ये प्रॉब्लम है। देन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द हमारा कार्टिलेज खत्म हो रहा है और ये घिसने लग, एक साइड का जो है ये घिसने लग रहा है, इसको इस बोन से इस बोन में जो है ये घिसने लगा है, इसकी वजह से इस बोन के अंदर एक क्रैक हो रहा है, डायरेक्ट बोन के अंदर यहाँ पे क्रैक हो रहा है। तो इस तरीके से अब दोनों टच हो रहे हैं, दोनों बोन्स पूरी तरीके से टच हो रहे हैं, दोनों बोन्स अच्छी तरीके से घिस रहे हैं यहाँ पे हमारे मूवमेंट से, तो दोनों में भी क्रैक हो रहा है। तो ये देखो हमारा मेन बोन हो गया, इससे मसल भी कनेक्टेड रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा नर्व में पेन शुरू हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, एंड फाइनली यू कैन सी दिस कंडीशन, यहाँ पे स्वेलिंग होने लगेगी, स्किन में भी आपका इतना ज्यादा पेन हो जाएगा कि यू कैन नॉट सिट इन पर्टिकुलर प्लेस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एक जगह पे आप बैठ नहीं सकते हो, आप मूवमेंट नहीं कर सकते हो, इतना ज्यादा पेन रहेगा। तो ये इस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे कार्टिलेज ज्यादा इफेक्ट होके कंप्लीटली खत्म हो रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिए 60% ऑफ कार्टिलेज इज गॉन, और ये हड्डी के ऊपर ये बोन हमारी किस तरीके से यहाँ पे पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, राइट? सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम लोग वेयर एंड टेयर डिसीज भी कहते हैं, और ये जो है हमारी बॉडी के वेट से भी मैटर करती है, एंड कभी हमारे जोड़ों में क्या कहते हैं, ऑल ऑफ सडन दर्द भी शुरू होने लगता है, यंग एज हो या आपकी एज से रिलेटेड टू सम एक्सटेंट है, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी वेट ऑल्सो। आपकी बॉडी का ज्यादा से ज्यादा वेट कहाँ पे पड़ रहा है, आपकी हिप के ऊपर पड़ रहा है एंड नीज के ऊपर पड़ रहा है। तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचना है तो प्लीज अपना वेट भी मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड ये साइनोवियल फ्लूइड मैं आपको बता रही थी, दोनों जॉइंट्स के बीच में जो है साइनोवियल फ्लूइड, ये साइनोवियल फ्लूइड का जो मेजर इंग्रेडिएंट होता है, नेचुरली मेजर इंग्रेडिएंट जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है वो है ग्लूकोज अमाइन, जो हमारी बॉडी डायरेक्टली नेचुरली प्रोड्यूस करती है, बट अगेन एज पर द एज ग्लूकोज अमाइन भी हमारे बॉडी में बहुत कम प्रोड्यूस होने लगता है, जिससे अगेन साइनोवियल फ्लूइड ठीक से नहीं बनेगा, साइनोवियल फ्लूइड ठीक से नहीं बनेगा तो कार्टिलेज ग्रेजुअली डीजनरेट होने लगेगी, कार्टिलेज ग्रेजुअली डीजनरेट होने लगेगी तो बोन्स टकराएंगे, फ्रिक्शन होने लगेगा, पेन शुरू हो जाएगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन हो जाएगी। आई होप सो दिस इज क्लियर। तो ये है हमारी मेजर बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एक तो ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम स्पेशली किससे हो सकती है, हमारे जॉइंट में कार्टिलेज की हेल्थ डीजनरेट होने की वजह से। और ये कार्टिलेज की हेल्थ डीजनरेट क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ अगेन लैक ऑफ ग्लूकोज अमाइन, राइट? तो समझ में आया यहाँ तक, आप मेरे साथ हो, क्लियर टिल हियर? एक बार कंफर्म कर दे। परफेक्ट, राइट, ओके। तो अब मैं यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट का पीपीटी शेयर कर रही हूँ, प्रेजेंटेशन। आई होप सो आप देख पा रहे हो उसको, ओके। तो अब ये प्रॉब्लम के लिए हमारे पास प्रोडक्ट कैसे काम करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। बोन एंड जॉइंट केयर के लिए दी बेस्ट प्रोडक्ट अगेन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, तो वेरी प्राउडली प्रेजेंटिंग कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। और उससे पहले देख लो कि कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम की जो है रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, अडल्ट हो, बच्चा हो या आदमी हो, तो कितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो कंपैरिजन किया गया है, बोन मास किस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है एज पर द एज। स्पेशली यहाँ पे देख रहे हो, ये बंदा खड़ा हुआ है, ब्लू कलर का बंदा, आदमी जो खड़ा हुआ है, ये आदमी की एज जैसे जैसे बढ़ रही है, यहाँ पे 30 की एज है, 35 की एज में यहाँ पे कैल्शियम की जो है उसकी बॉडी में अच्छे से प्रोड्यूस हो रहा है, ओके। यहाँ पर 50 में भी नॉर्मली है, उतना ज्यादा घटा नहीं है, और यहाँ पे 60-70 में थोड़ा थोड़ा घट रहा है, राइट? ये क्या है, ये आदमी बंदे में हो रहा है। यहाँ पे हम फीमेल की बात करें, पिंक कलर की जो लेडी खड़ी हुई है, तो इस वुमेन के बारे में हम लोग बात करें यहाँ पे,
तो यहाँ पे कैल्शियम प्रोड्यूस हो रहा है 30-35 तक अच्छे से प्रोड्यूस हो रहा है, मैक्सिमम लेवल तक प्रोड्यूस हो गया है यहाँ पे कैल्शियम, हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है। बट ग्रेजुअली जैसे ही हम लोग 40s 45 50s में आ रहे हैं, तो देखिए कितना ज्यादा यहाँ पे ड्रास्टिकली कैल्शियम हमारी बॉडी में डिक्रीज हो रहा है, ग्रेजुअली फॉल हो रहा है, प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ नील ये प्रोड्यूस होता रहता है हमारी बॉडी में। तो इसीलिए क्या होता है, स्पेशली आप देख रहे होंगे कि बोन रिलेटेड, जॉइंट रिलेटेड, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस रिलेटेड प्रॉब्लम स्पेशली फीमेल्स में ही ज्यादा होती है, राइट। तो ये हो गया। और ये क्यों ड्रॉप हो रहा है, उसका रीजन किसी को पता है तो आप मुझे मेंशन कर सकते हो, तो अदरवाइज एट द एंड मैं आपको बताऊंगी। तो ये क्यों फीमेल में ही क्यों ड्रॉप हो रहा है, कैल्शियम क्यों यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, आपके लिए मेरी तरफ से क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूंगी एट द एंड ऑफ द सेशन। ओके, तब तक आप अपना आंसर मुझे चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, तो ये ग्रेजुअली यहाँ पे कैल्शियम ड्रॉप डाउन होने लगता है। तो यहाँ पे कंपेयर करें, मैंने आपको दिखाया कि ऑस्टियोपोरोटिक बोन कैसे होती है, होल हो जाते हैं उसमें, उस हड्डी के अंदर, उस बोन के अंदर कितने ज्यादा डीप होल होने लगते हैं, इससे हमारी बोन कमजोर होने लगती है। अगेन वन ऑफ द रीजन कैल्शियम डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से ये हमारी बोन ऑस्टियोपोरोटिक बोन में कन्वर्ट होने लगती है ग्रेजुअली। एंड कैल्शियम की रिक्वायरमेंट कौन कितना ले सकता है, एज पर द आरडीए रेकमेंडेड, एज पर द सॉरी आईसीएमआर, जो हमारी इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च है, तो हमारा रेगुलर कैल्शियम का कंजम्पशन कितना होना चाहिए बॉडी में। स्पेशली जब हम बच्चों के बारे में बात करें तो इन्हें 600 mg कैल्शियम की जरूरत होती है रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे। एंड अडोलेसेंट्स, जब ग्रोइंग किड्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो उनमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट थोड़ा ज्यादा होती है, 800 mg तक। एंड अडल्ट्स के बारे में बात करें, अडल्ट्स में हम लोग मेल्स के बारे में बात करें तो 600 mg, मतलब बच्चों को जितना चाहिए कैल्शियम उतना ही चाहिए मेंस को भी, क्योंकि ऑलरेडी उनकी बॉडी जो है कैल्शियम प्रोड्यूस कर रही है पूरी तरीके से, या ड्रॉप डाउन नहीं हो रहा है कैल्शियम का प्रोडक्शन बॉडी में, राइट। एंड अगेन वुमेन्स के बारे में बात करें तो कितना डबल डबल क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम की जरूरत है हमारी बॉडी में, 1200 mg ऑफ कैल्शियम रेगुलरली ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस में इतना कैल्शियम हमें हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस, तो हम लोग ये ठीक से सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी जो है जॉइंट्स रिलेटेड ऑस्टियोआर्थराइटिस या रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ये सारे प्रॉब्लम्स हमें आने लगते हैं। तो इसीलिए द बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोदी के विच इज कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। क्यों मैं बोल रही हूँ वो आपको मैं बताऊंगी नेक्स्ट हमारे सब्सिक्वेंट स्लाइड में। तो कैल्शियम डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि 99% ऑफ कैल्शियम हमारी बोन्स में होता है एंड हमारे दांतों में होता है, राइट। आपके हेल्दी टीथ हैं तो कैल्शियम आपके बॉडी में सही मिकदार में प्रेजेंट है, आपके बोन स्ट्रॉन्ग है तो कैल्शियम सही मिकदार में आपकी बॉडी में प्रेजेंट है। प्लीज हैव ए चेक ऑन योर कैल्शियम कंजम्पशन। आप किस तरीके का डाइट ले रहे हो, कितना व्हाइट वाला डाइट आप ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल दूध ले रहे हो या नहीं, चेक करें। या आप जैसे पनीर हो गया, टोफू हो गया, या कर्ड हो गया, तो ये सारी चीजें आप ले रहे हो या नहीं। या आपका मैंगो में भी कैल्शियम होता है, तो मैंगो, आप ये मैंगो का सीजन चल रहा है, विटामिन सी भी मिलेगा, कैल्शियम भी मिलेगा। तो इस तरीके से जो कैल्शियम रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, तो उसको मैक्सिमम कंज्यूम करने की कोशिश करें अपनी बोन हेल्थ के लिए। जब आप यंग एज में हैं तभी से ही इसका फुलफिल करने की कोशिश करें, जितना हो सके उतना नेचुरल वे से। एंड ऑब्वियसली हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि पूरी तरीके से हम लोग जितना भी कंज्यूम कर लें, हमारी कैपेसिटी जितनी है, जितना ले सकते हैं या जितना डाइजेस्ट कर सकते हैं, जितना खा सकते हैं, उसमें तो हमें 100% तो जो भी हो न्यूट्रिएंट की फुलफिलमेंट नहीं हो सकती। तो इसीलिए हमें एक्सटर्नल सोर्स के ऊपर डिपेंड होना है। जब आप एक्सटर्नल सोर्स ले रहे हैं तो वो क्या है क्या नहीं जान ले, किस तरीके से आपकी बॉडी में काम कर रहा है वो भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए हम रेकमेंडिंग अ वेरी 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 गुड प्रोडक्ट फॉर स्पेशली कैल्शियम के लिए की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए हमारा कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। क्यों, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये जो है अगेन कैल्शियम हमारे हार्ट बीट के लिए भी, हार्ट जब लब डब, मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया कार्डियो का हमारा जो सेशन किए थे, तो वहां पे बताई कि हार्ट बीट क्या होती है, कैसे बीपी होता है, ये सारी चीजें। तो ये हार्ट बीट लब डब होने के लिए भी क्या जरूरी है, कैल्शियम जरूरी है। 1% जो कैल्शियम है ना, 99% बोन्स में होता है, 1% कहाँ होता है, हमारे ब्लड में होता है। ब्लड कहाँ से पंप हो रहा है, हार्ट से पंप हो रहा है ना। तो हार्ट के लिए क्या चाहिए, अगेन बीट होने के लिए, हार्ट बीट के लिए क्या चाहिए,
कैल्शियम जरूरी है। उसी तरीके से हार्मोन्स के लिए या सिग्नलिंग, हमारे बॉडी में सिग्नलिंग होने के लिए, मैंने बोला था ना हमारे बॉडी का जो वायरिंग सिस्टम है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वायरिंग सिस्टम है। जितना ज्यादा जंक्शन बॉक्स आप अपने घरों में या किसी भी मॉल का जो आप नीचे जाके देखेंगे, सर्वर रूम का जंक्शन बॉक्स देखेंगे, तो उससे भी ज्यादा खतरनाक जंक्शन बॉक्स हमारी बॉडी का है। तो उसमें सिग्नलिंग होते रहते हैं। ये सिग्नलिंग के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है कैल्शियम। एंड ये चीज मैंने आपको बताई, 99% ऑफ कैल्शियम हमारे फोन में होता है। तो ये प्रोडक्ट की एक खास बात क्या है कि कैल्शियम तो दे ही रहा है, कैल्शियम का तो ये बहुत ही अमेजिंग सोर्स है। लेकिन आप जब बाहर का कैल्शियम ले रहे हो, मार्केट अवेलेबल कैल्शियम ले रहे हो, ओनली एंड ओनली कैल्शियम सोर्स ले रहे हो, तो आप एक टैबलेट ले रहे हो या 2 टैबलेट ले रहे हो, दिन में 2 टैबलेट ले रहे हो, आपको लग रहा है यस दिस इज द रिकमेंडेड, जो डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड किया हुआ है कि मुझे 2 टैबलेट लेना है, तब मेरी बॉडी का कैल्शियम की डेफिशिएंसी फुलफिल हो रही है आज के हिसाब से। तो ये समझ के आप ले रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी में कैल्शियम अब्सॉर्ब हो रहा है या वेस्ट होके आपका एक्सक्रीटा में जा रहा है। तो इसके लिए क्या है, हमें उसके लिए क्या विटामिन डी जरूरी है। हमारी बॉडी में कैल्शियम अच्छे से अब्सॉर्ब होना है तो विटामिन डी जरूरी है। एंड नाउ मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ एक सिंपल सी बात। विटामिन डी क्या करता है, एक व्हीकल जैसे काम कर रहा है। इट एक्ट्स एज ए व्हीकल नाउ, ओके। जैसे आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ओके, तो कैसे जाएंगे आप, समझो आप हमारे शहीना जी अंडमान में रहती हैं, तो अंडमान से लेकर कहाँ आप तमिलनाडु में आएंगी। शहीना जी एक सेशन के लिए, सेमिनार के लिए आएंगी तमिलनाडु में। तो कैसे आएंगी, वो फ्लाइट से आएंगी ऑब्वियसली, राइट। तो फ्लाइट से आएंगी तभी जाके वो तमिलनाडु पहुंच पाएंगी, या नहीं तो वहां बैठ के मैं तमिलनाडु में हूँ, मैं तमिलनाडु में हूँ सोचने से पहुंच जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं पहुंचेंगे, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पे इमेजिन करें, ओके, विटामिन डी एक्ट्स एज योर व्हीकल, ओके, एक्ट्स एज योर फ्लाइट। जो शहीना जी फ्लाइट पकड़ रही है ना, ये फ्लाइट की तरह काम कर रहा है विटामिन डी। और कैल्शियम क्या है, आप है, ओके। कैल्शियम क्या है, शहीना जी है हमारी। तो ये फ्लाइट में बैठकर ही कहाँ पे आ रही है, तमिलनाडु को आ रही है शहीना जी। वैसे ही विटामिन डी जो है व्हीकल है, इसमें कैल्शियम बैठकर ही जाएगा आपकी ब्लड के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर, तभी जाके उसकी ब्लड के अंदर उसकी एंट्री होगी, वरना ब्लड में वो अब्सॉर्ब होगा ही नहीं। अगर विटामिन डी आपके बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ विटामिन डी नहीं है, तो कैल्शियम वेस्टेज हो जाएगा, आपकी ब्लड में जाएगा ही नहीं, उसका बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए कैल्शियम के साथ विटामिन डी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड मैंने बहुत सारे अपने टीटीटीज में विटामिन डी किस तरीके से आप ज्यादा बढ़ा सकते हो अपने बॉडी में, स्पेशली मैंने बताया था। शायद आप लोग उस सेशन में थे या नहीं, मुझे नहीं पता, बट यस, फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि विटामिन डी स्पेशली आप मॉर्निंग जो मॉर्निंग 7 o'clock से लेकर अप टू 8 o'clock या 6 o'clock, जहां पर भी अगेन डिपेंड्स ऑन योर कौन से सिटी में है, तो मॉर्निंग 6 o'clock या 8 o'clock, मैक्सिमम 8:30 के अंदर जो सन की जो रेस होती है, तो उस रेस को लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। विटामिन डी अपने बोन्स में पहुंचाओ। और कैसे कैसे लेना है इसको, बहुत ही पतले कपड़े पहनते हुए, कॉटन मटेरियल का कपड़ा पहनते हुए आपको धूप में बैठना है आधा घंटा, 30 मिनट्स तक आपको बैठना है। बट 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद नहीं है। वहां पे जो है अगेन एक्सट्रीम वेरी डेंजरस यूवी रेस मिलती हैं, तो वो लेना नहीं है आपकी स्किन के लिए। अगेन कैंसर कॉजिंग एजेंट भी क्रिएट कर सकता है आपकी बॉडी में, तो वो लेना नहीं है। ओके, आधे घंटे तक आपको अर्ली मॉर्निंग की धूप लेने से विटामिन डी आपकी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट उस पर्टिकुलर डे का फुलफिल कर देगा विटामिन डी, राइट। एंड अगेन आपके डाइट से भी थोड़ा थोड़ा जो मिलेगा तो उससे मिल जाएगा। तो इसीलिए आपकी बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी है, तो समझ लो विटामिन डी की भी कमी है। तो विटामिन डी की कमी को पहले फुलफिल करें, देन ओनली आप कैल्शियम ले रहे हो, तभी जाके वो आपके ब्लड में पूरी तरीके से अब्सॉर्ब होगा। तो इसीलिए जो लोगों के ऑलरेडी हेल्थ में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या नहीं ले पा रहे हैं, तो इसीलिए हमने इस प्रोडक्ट में भी उसको ऐड किया हुआ है, ताकि मैक्सिमम कैल्शियम का अब्सॉर्प्शन हो सके। तो कैल्शियम के साथ विटामिन डी है, मैग्नीशियम इज ऑल्सो देयर, एंड विटामिन के, जिंक है, and very amazing Ayurveda based unique ingredient specially Cycas quadrangularis, तो ये भी प्रेजेंट है। स्पेशली जो ऑस्टियो आर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस मैंने बोला, इससे पेन शुरू होता है आपके मसल्स में वगैरह, उस पेन को, स्वेलिंग को कम करने के लिए ये बहुत ही अमेजिंग है हमारा साइसस क्वाड्रेंगुलरिस। ओके, तो मैं बोल रही थी ये कैल्शियम हमारा कैसे डिफरेंट है मार्केट अवेलेबल कैल्शियम से। तो मार्केट अवेलेबल कैल्शियम में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम
और दूसरी तरीके से कॉम्बिनेशन में अवेलेबल होता है कैल्शियम का, राइट। तो यहाँ पे हमने कैल्शियम का मोस्ट अब्सॉर्बेबल फॉर्म को यूज किया हुआ है, कैल्शियम सिट्रेट मैलेट, विच इज कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल। तो हमारे बॉडी में जैसे ही जाएगा तो क्विकली जो है ये मेल्ट हो जाएगा, किसी भी तरीके के लम्स फॉर्म नहीं होंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग, और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ज्यादा अमाउंट ऑफ कैल्शियम लेने से हमें किडनी स्टोन हो सकता है या हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। यस, डेफिनेटली हो सकता है। क्यों? जब मार्केट अवेलेबल कैल्शियम बिना सर्च के, बिना रिसर्च के आप ले रहे हो तो कैसे होता है वो किडनी स्टोन, मैं आपको समझाऊंगी। कैसे होता है हार्ट में प्रॉब्लम कैल्शियम से, वो भी मैं आपको बताऊंगी। क्या होता है जब आप कैल्शियम ले रहे हो, ओके, तो कंप्लीटली जो है आपकी बॉडी में लिक्विड होता है, राइट। तो उस वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, इसकी वजह से क्या है, कंप्लीटली वो डिसॉल्व नहीं होगा आपके बॉडी के अंदर। डिसॉल्व नहीं होगा, जब आपकी किडनी इसको फिल्टर करेगी तो क्या होता है, डिसॉल्व ना होने की वजह से ये हमारी किडनी के फिल्ट्रेट में ऐसे ही रुक जाता है। तो इससे जो है अगेन किडनी स्टोन्स होने के चांसेस होते हैं। एंड जो है हार्ट के बारे में बात करें तो कैल्सिफिकेशन, तो आर्टीरियल कैल्सिफिकेशन हम लोग बोलते हैं इसको। जैसे हमारे हार्ट होता है, मैंने आपको लास्ट सेशन में समझाया, उसके आर्टरीज होते हैं बहुत सारे, उसके नर्व्स होते हैं इस तरीके से हार्ट के ऊपर, उसको हम आर्टरीज कहते हैं। उस आर्टरीज में जाकर कैल्शियम जो है डिपॉजिट हो जाता है। अगर कैल्शियम डिसॉल्व नहीं होता है तो उस आर्टरीज में, इतनी बारीक होती है आर्टरीज, तो इसीलिए जाके उस बारीक आर्टरीज में जो है ये डिपॉजिट हो जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैल्सिफिकेशन, आर्टीरियल कैल्सिफिकेशन। यह आर्टीरियल कैल्सिफिकेशन की वजह से भी हमें हार्ट रिलेटेड डिसीजेस, हार्ट अटैक रिलेटेड इश्यूज होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए लोग ना 100 बार सोचते हैं कि कैल्शियम हम लोग लें या ना लें, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट व्हेन यू आर इन मोदी केयर। जब मोदी केयर का कैल्शियम कॉम्प्लेक्स ले रहे हो तो टेंशन फ्री होके लें, क्योंकि इसमें कैल्शियम सिट्रेट मैलेट है, जो आर्टीरियल कैल्सिफिकेशन, आपके हार्ट की आर्टरीज में जो कैल्शियम डिपॉजिट होने के चांसेस क्रिएट करता है, वो जीरो है। ओके, तो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। तो आपके हार्ट की हेल्थ को ये फायदा पहुंचाएगा, ना के नुकसान। ओके, तो ये अब्जॉर्प्शन, विटामिन D2 होने की वजह से कैल्शियम मैक्सिमम आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाएगा। एंड जो है विटामिन के की वजह से अगेन हमारी बॉडी में जो है कैल्शियम का फ्लो अच्छे से होने लगेगा। कैल्शियम का फ्लो अच्छे से होने लगेगा तो अच्छे से अब्सॉर्ब भी होगा। एंड जिंक भी इसमें प्रेजेंट है। जिंक की वजह से क्या होगा, हमारे इम्यूनिटी को भी सपोर्ट मिलता है। ओके, सो नॉट ओनली बोन हेल्थ के लिए, ओवरऑल देखिए यहाँ पे, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी, ओवरऑल इम्यूनिटी के लिए भी कैल्शियम कॉम्प्लेक्स की रात को एक टैबलेट लेने से भी बहुत काफी फायदा पहुंचने वाला है। एंड साइसिस क्वाड्रेंगुलरिस जो आयुर्वेदा बेस्ड इंग्रेडिएंट है, इसको हम बोन सेटर कहते हैं। जैसे आपका ऑस्टियोपोरोटिक बोन का मैंने आपको दिखाया था स्ट्रक्चर, वो ऑस्टियोपोरोटिक बोन को जो है ये सेट करने की कोशिश करेगा। जो ब्रोकन बोन्स हो रहे हैं तो उसको सेट करने की कोशिश करने में बहुत ही अमेजिंग इंग्रेडिएंट है साइसस क्वाड्रेंगुलरिस। ऑस्टियोपोरोसिस रिलेटेड प्रॉब्लम में बहुत अमेजिंग है कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। तो अभी से इसको, जो 30 इयर्स हो चुके हैं, 30 के ऊपर हो चुके हैं, तो प्लीज एटलीस्ट एक एक जो है कैल्शियम कॉम्प्लेक्स की टैबलेट लेना शुरू करें। या 2 भी टैबलेट ले रहे हैं तो 3 मंथ्स तक लें, अगेन 1 मंथ या 1.5 मंथ गैप दे, फिर से जो है 3 मंथ्स कंटिन्यू करें, गैप दें 1.5 मंथ, फिर से 3 मंथ्स ले लें। तो इस तरीके से इंटरवल्स में आप ले सकते हो कैल्शियम कॉम्प्लेक्स को। इससे जो है रेगुलर आपका कैल्शियम की डेफिशिएंसी फुलफिल भी होगी, और जो है आपकी बॉडी में ऑस्टियोपोरोसिस या बोन रिलेटेड इश्यूज भी उतना जल्दी नहीं आ सकते, स्ट्रॉन्ग बोन्स रहेंगे। तो इसीलिए हम लोग कैल्शियम को रेकमेंड कर सकते हैं, स्पेशली मॉर्निंग ले, खाने के बाद लेना है इसको, मॉर्निंग एंड इवनिंग। 3 मंथ्स लें, फिर गैप दे दें 1.5 मंथ या 2 मंथ्स तक, तो उसके बाद फिर लें। मैं ये सजेशन किसको दे रही हूँ, जो 30s एंड 40s के बीच में है। जो 40s क्रॉस कर चुके हैं उन लोगों को गैप नहीं देना है, रेगुलरली लेना ही है कंपलसरी, क्योंकि बहुत ज्यादा उनकी बोन में ऑलरेडी जो है न्यू बोन्स क्रिएट नहीं होते हैं। तो इसीलिए उनको कंपलसरी लेना जरूरी है विदाउट गिविंग एनी काइंड ऑफ गैप। ओके, तो इस तरीके से आप कैल्शियम कॉम्प्लेक्स को कंज्यूम कर सकते हो। ऑस्टियोपोरोटिक का सोल्यूशन हमें मिल गया कैल्शियम की डेफिशिएंसी को फुलफिल करते हुए। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस, कार्टिलेज हेल्थ के बारे में। कार्टिलेज हेल्थ के लिए हमें साइनोवियल फ्लूइड चाहिए था प्रॉपर ग्रीसिंग के लिए। साइनोवियल फ्लूइड कैसे बनता है, अगेन ग्लूकोजामाइन से बनता है, नेचुरली हमारी बॉडी में बनता है, बट ग्रेजुअली एज पर द एज ग्लूकोजामाइन बनना खत्म होने लगता है। तो इसीलिए हमें एक्सटर्नली ग्लूकोजामाइन सप्लाई करना शुरू करें 30 के बाद, 40 के बाद ही, तो आपका कार्टिलेज की हेल्थ मेंटेन रहेगी। कार्टिलेज को हम अगर सेव कर पाए ना,
मार्क माय वर्ड्स, कार्टिलेज को अगर सेव कर पाए ना तो आपकी बोन रिलेटेड इश्यूज को हम कितने डेफिनेटली 60-70% तक आपकी बोन रिलेटेड इश्यूज को हम लोग कम कर पाएंगे। तो प्लीज ध्यान दे अपनी कार्टिलेज को, डू नॉट लूज योर कार्टिलेज, प्लीज सेव द कार्टिलेज। वो बहुत ही कुशन की तरह काम कर रही है आपके जॉइंट्स में। ओके, तो ये कार्टिलेज की हेल्थ के लिए, आपकी जॉइंट्स की, साइनोवियल जॉइंट्स की हेल्थ के लिए वन ऑफ दी अमेजिंग प्रोडक्ट है ग्लूकोजामाइन। ग्लूकोजामाइन नेचुरली हमारे बोन्स में ऑलरेडी क्रिएट होता है, बट कम प्रोड्यूस होने की वजह से हम लोग एक्सटर्नली इसको सप्लाई कर रहे हैं ताकि साइनोवियल फ्लूइड खत्म ना हो, कार्टिलेज खत्म ना हो। ओके, तो इससे हमारे जॉइंट्स हेल्थ को हम सेव कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आप साइनोवियल फ्लूइड जो है ये लुब्रिकेशन का काम करता है, ग्रीसिंग की तरह काम करता है, मैंने आपको समझाया था, जो दोनों कार्टिलेज के बीच में होता है, राइट। एंड इससे क्या होता है, अगेन मैं आपको बता दूं और एक चीज यहाँ पे, ग्लूकोज अमाइन क्या होता है। ग्लूकोज अमाइन मतलब इज ग्लूकोज इज अटैच विथ अमाइनो एसिड। ग्लूकोज अमाइन मतलब ये एक ग्लूकोज शुगर बोल सकते हैं इसको, एक शुगर है, शुगर को जो है एक अमाइनो एसिड अटैच हुआ है, इसीलिए इसको ग्लूकोज अमाइन कहते हैं, जो साइनोवियल फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। ओके, तो रेगुलरली हमारे बॉडी में ग्लूकोज अमाइन हम लोग मैक्सिमम कितना प्रोवाइड कर सकते हैं, 1500 mg तक। ओके, स्पेशली अब डॉक्टर्स वगैरह के पास जाते हैं, बहुत ज्यादा ऑस्टियो आर्थराइटिस रिलेटेड इश्यूज लेके, बहुत ज्यादा पेन, तो फाइनली डॉक्टर आपको ग्लूकोज अमाइन का सजेस्ट करता है, बट वो 3 बार लेने के लिए बोलता है, सुबह दोपहर शाम में 500 mg के आपको ओनली एंड ओनली ग्लूकोज अमाइन के टैबलेट सजेस्ट करता है, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग बॉडी में प्रोवाइड कर सकते हैं 1500 mg ऑफ ग्लूकोज अमाइन। तो हमारे इस टैबलेट के बारे में मैं बोलूं तो हमारे इस टैबलेट से आप दो टैबलेट ले रहे हो ना, तो वो सुबह और शाम ले रहे हो ग्लूकोज अमाइन का टैबलेट, मॉर्निंग में 2 टैबलेट लेंगे आप, शाम को 2 टैबलेट लेंगे, तो टोटली आपका 1000 mg ऑफ ग्लूकोज अमाइन की रिक्वायरमेंट आपकी कार्टिलेज हेल्थ को जरूरी है वो पूरा फुलफिल हो जाएगा यहाँ से, राइट। एंड उसके साथ साथ जो है इसमें करक्यूमिन भी है। करक्यूमिन तो आपको पता ही है, वन ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन टर्मरिक, करक्यूमिनाइट्स। तो ये करक्यूमिन से अगेन पेन जो शुरू होता है आपके जॉइंट से, जब हड्डियां घिस जाती हैं तो आपका जो उससे अटैच वाली जो मसल होती है, उससे अटैच हुई हुई नर्व्स होती है, उसमें भी पेन होने लगता है, स्वेलिंग होने लगती है, सूजन होने लगती है ना, तो उसको कम करने में ये हमारा हायर एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी के साथ करक्यूमिन मदद करेगा। और जो है इसमें एक बोसवेलिया नाम का भी इंग्रेडिएंट है, ये भी जो है पेन को रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा असरदार है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोसामाइन, करक्यूमिन एंड बोसवेलिया के साथ जो है डेफिनेटली आपकी जॉइंट्स की हेल्थ, कार्टिलेज की हेल्थ में यू कैन सी द बेटरमेंट, डेफिनेटली यू कैन सी द बेटरमेंट। आपका पेन भी कम होगा, कार्टिलेज की हेल्थ भी स्पॉइल नहीं होगी, अच्छे से साइनोवियल फ्लूइड भी बढ़ेगा क्योंकि ग्लूकोजामाइन आप सप्लाई कर रहे हो। और उसके अलावा बायोपरिन, एक जो है बायोपरिन नाम का भी इसमें इंग्रेडिएंट है जो ब्लैक पेपर से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। तो ये क्या करता है, अगेन क्या जरूरी है हमारे बॉडी में, क्या आप प्रोडक्ट ले रहे हो वो जरूरी नहीं है, कितना बॉडी में अब्सॉर्ब हो रहा है वो जरूरी है। तो मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन ऑफ दीज 3 प्रोडक्ट, दीज 3 इंग्रेडिएंट्स के लिए बायोपराइन हमें हेल्प करेगा। ओके, ये तीनों इंग्रेडिएंट्स की मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन हमारी ब्लड तक पहुंचे, हमारे जॉइंट्स तक पहुंचे, तो उसके लिए बायोपराइन हेल्प कर रहा है। ओके, मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी सिस्टम के लिए। तो इसीलिए ये ट्रिपल एक्शन साइवेदिक फॉर्मूला, मतलब पूरे के पूरे नेचुरल बेस आयुर्वेदा बेस इंग्रेडिएंट्स है। साइवेदिक, साइंटिफिक एंड आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 फॉर्मुलेशन से तैयार किया गया हमारा ग्लूकोजामाइन विद बोसवेलिया एंड करक्यूमिन। दिन में आप 2 बार लेना है, 2 टैबलेट, मॉर्निंग में 2 खाने के बाद लेना है। कैल्शियम की 1 टैबलेट ले, ग्लूकोजामाइन की 2 टैबलेट ले। तो पूरे के पूरे वेल कैटेगरी के जो 30 प्रोडक्ट्स हैं उसमें से सिर्फ ग्लूकोजामाइन ही है जो आप 2 टैबलेट ले रहे हैं एट ए टाइम। याद रखिए 2 टैबलेट एट ए टाइम आप ग्लूकोजामाइन के ले रहे हो, 1 कैल्शियम। तो आप बोन हेल्थ के लिए ले रहे हैं तो ये तीनों टैबलेट का कॉम्बिनेशन के साथ आपको लेना है। और ये टैबलेट आप जनरली हेल्दी भी हैं तब भी आप ले सकते हो, ताकि आपको फर्दर एज ए प्रिकॉशनरी मेजर आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हो, राइट। आपकी कार्टिलेज हेल्थ के लिए, जॉइंट हेल्थ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी, मूवमेंट के लिए वन ऑफ द अमेजिंग प्रोडक्ट, अगेन इन कॉम्बिनेशन विद कैल्शियम, राइट। जो हेल्दी है कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज अमाइन के साथ भी आप ले सकते हो, राइट। तो ये हो गया हमारा जॉइंट हेल्थ के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन। एंड मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था तो देखते हैं कितने लोगों ने आंसर किया।
तो इस क्वेश्चन का क्या क्वेश्चन था मेरा कि क्यों वुमेन्स वुमेन्स की बोन्स में जो है ड्रास्टिकली कैल्शियम ड्रॉप डाउन होने लगता है। लैक ऑफ प्रॉपर डाइट, मिल्क एंड सनलाइट, मेनोपॉज। ओके, राइट डियर टीन्स। ओके, सो मेनोपॉज। अनु जी आपने यस सही आंसर लिखा हुआ, एक्चुअली सनलाइट कन्वर्स। ओके, तो ये हो गया। अनु जी ने थोड़ा बहुत इसका आंसर बोलने की कोशिश की है कि मेनोपॉज। तो लेडीज में जो है आफ्टर 50 आफ्टर 60 जो है मेनोपॉज रिलेटेड इशू शुरू हो जाता है, तो वहां पे फॉल होगा। यस डेफिनेटली, बट हम लोग ग्राफ में क्या देख रहे हैं, 35 40 के बाद ही जो है ग्रेजुअली कैल्शियम ड्रॉप डाउन होने लगता है। इसका वन ऑफ द अगेन वेरी बिग रीजन ये भी है कि स्पेशली प्रेगनेंसी। तो ऑब्वियसली बहुत सारे वुमेन्स जो है कैरी करते हैं बेबीज को। उससे पहले जब बेबी ऊम्ब में डेवलप होने लगता है, जब आपके पेट में डेवलप होने लगता है बेबी, तो उस वक्त क्या होता है, आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। और उस वक्त हमारी बॉडी को जो है प्लेसेंटा, जो आपकी बॉडी में बेबी जो आपकी बॉडी में डेवलप हो रहा है, उसको भी मैक्सिमम कैल्शियम की जरूरत होती है वाइल यू आर प्रेग्नेंट, आप जब प्रेग्नेंट हैं। तो उस वक्त क्या होता है, अगर प्रॉपर अमाउंट ऑफ कैल्शियम आप डाइट में नहीं ले रहे हैं, तो उस वक्त क्या करेगी आपकी बॉडी, आपके ब्लड में जो कैल्शियम है उसको सक करना शुरू करेगी। ओके, एंड देन इससे भी जो है हमारी बहुत ज्यादा बॉडी में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि स्पेशली आयरन एंड कैल्शियम का ही डॉक्टर आपको ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी सजेस्ट करते हैं, आयरन एंड कैल्शियम, राइट। तो ये कैल्शियम जो है थोड़े बहुत लेडीज क्या कर देते हैं, बीच में आफ्टर डिलीवरी डिसकंटिन्यू कर देते हैं। ये डिसकंटिन्यू नहीं करना है। कब तक आपको कैल्शियम उस दौरान लेना है, मतलब जब तक आप बेबी को फीड कर रहे हो। यहाँ पे ही मेजर वुमेन की कैटेगरी में जो है कैल्शियम का ड्रॉप डाउन हो रहा है। तो हम क्या कर देते हैं, ड्यूरिंग आफ्टर द डिलीवरी वी विल स्टॉप यूजिंग द कैल्शियम। तो यहाँ से जो है अगेन क्या होता है, जब फीड करते हैं, फीडिंग करते हैं, तो इमेजिन करें जब फीड करते वक्त आपके मेमोरी ग्लैंड्स मिल्क में कन्वर्ट कर रहे हैं ब्लड को, आपका रेड कलर का ब्लड कन्वर्ट हो रहा है व्हाइट कलर के मिल्क में, तो कितना कैल्शियम की जरूरत होगी उसमें। रेड ब्लड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू व्हाइट कलर ऑफ मिल्क। तो जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम आपकी बॉडी में उस वक्त नहीं है, तो ये आपकी बॉडी क्या करेगी, आपके बोन्स के अंदर क्या कैल्शियम को यूज करना शुरू कर देगी। वहां पे पूरी तरीके से आपके बोन्स में जो जो कैल्शियम है हर एक बोन से निकाल लेगी कैल्शियम को ब्लड से मिल्क में कन्वर्ट करने के लिए। तो इमेजिन करें यहाँ पे जो है पूरी की पूरी बॉडी इस दौरान जो है वीक होती है, बोन्स यहाँ पे वीक होते हैं। यह इसी वजह से जो है वुमेन्स का आफ्टर 35 40 के बाद ही कैल्शियम ड्रॉप डाउन होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए आई आई सजेस्ट ऑल द फीमेल्स, तो मैं सब फीमेल्स को यही सजेस्ट करती हूँ कि आप जब भी ड्यूरिंग कंसीव टाइम तो कैल्शियम को रेगुलरली लें आपकी गायनेकोलॉजिस्ट के अप्रूवल से। एंड देन उसके बाद भी जब तक आप फीडिंग कर रहे हो रेगुलरली रेगुलरली 2 साल 3 साल 4 साल तक जब तक आप फीड कर रहे हो अपने बेबी को, तब तक भी आपको एक भी दिन या एक भी वक्त कैल्शियम ड्रॉप नहीं करना है। एंड अगेन न्यूट्रिशन भी आप जो ले रहे हो कैल्शियम रिच, विटामिन डी रिच, विटामिन सी रिच, आयरन रिच का आपको न्यूट्रिशन लेना है उस दौरान। इससे जो है हमारे बॉडी में कैल्शियम अच्छे से प्रोड्यूस होगा अगेन। तो ये करने की वजह से ही अगेन प्रॉब्लम हमारी बॉडी में बोन में शुरू होता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से। एंड अगेन मेनोपॉज, उसके बाद जो है ये पीरियड खत्म होते होते दूसरा पीरियड शुरू हो जाता है वुमेन्स की लाइफ में, मेनोपॉज का। मेनोपॉज में भी बहुत ज्यादा बॉडी में इतने ज्यादा हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं कि पूरी तरीके से आपकी इम्यूनिटी भी वहां पे ब्रेक डाउन होने के चांसेस होते हैं। तो इतना ज्यादा वीक हो जाती है बॉडी, तो इसकी वजह से भी कैल्शियम ग्रेजुअली ड्रॉप डाउन होता है। तो यहाँ पर भी आपको कैल्शियम की कंजम्पशन इंक्रीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है मेनोपॉज के दौरान। एंड यू कैन से आफ्टर 30 इट इज वेरी मच मैंडेटरी टू ऑल द लेडीज। तो प्लीज अपनी बोन्स का, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें कि कोई भी नहीं आएगा आपका ख्याल रखने के लिए। अपनी हेल्थ का जो है ख्याल हमें ही रखना है, क्योंकि हम लोग पूरी फैमिली का ख्याल रखते हैं बट अल्टीमेटली जो है हम हमारा ख्याल ही नहीं रख पाते हैं। तो प्लीज अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और डेफिनेटली कैल्शियम एंड ग्लूकोज अमाइन को अपने डाइट में खाने के साथ लेना ना भूलें, सुबह और शाम। ओके, सो आई होप सो दिस सेशन आपको समझ में आया होगा, अंडरस्टैंडिंग कुछ ना कुछ तो हुई होगी बोन हेल्थ के बारे में। तो कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे पूछ सकते हो एंड आई वुड लाइक टू हैंड ओवर दिस टू पलानी जी।
Thank you so much, all the participants. Thank you very much, बल्किस जी, थैंक यू वेरी मच। वंडरफुल प्रोग्राम था आज। बहुत सारा चीज हमें सीखने का मौका मिला कि हड्डियों, बोन्स, राइट, कितना महत्वपूर्ण है हमारे बॉडी में, राइट, और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा जो मोदी केयर का जो कैल्शियम है वो कितना हेल्पफुल है। सो थैंक यू वेरी मच बल्किस जी, थैंक यू वेरी मच। Thanks a lot again, everyone.